A very good morning. Let's discuss about the 4 important Grand Slam that have been played every year. हर साल जो 4 important Grand Slam खेले जाते हैं उन सबको हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट ग्रैंड स्लैम है वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो हमें एक्चुअली क्या होता है, हमें ये ग्रैंड स्लैम लर्न नहीं होते, तो हम इनको ट्रिक के थ्रू लर्न करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम है और कैसे हम इसको लर्न करेंगे कि किस टाइम पे कौन सा ग्रैंड स्लैम खेला जाता है अल्फाबेटिकली। तो सबसे पहले हमें पता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में ए आता है, तो ए अल्फाबेट में सबसे पहले जो ए है वो अल्फाबेट में सबसे पहले आता है, ए ही आता है अल्फाबेट में। तो सबसे पहले ये जो ग्रैंड स्लैम है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो सबसे पहले यही खेला जाता है, फर्स्ट में आता है अल्फाबेट ए। तो हम इस तरीके से लर्न कर सकते हैं कि अल्फाबेट ए कम्स इन फर्स्ट पोजीशन। तो सबसे पहला जो ग्रैंड स्लैम हम खेलते हैं ईयर के फर्स्ट उसमें मंथ में, वो है हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन। और ये कब खेला जाता है? ये खेला जाता है हमारा मिड जैन के आसपास। तो जनवरी ही इस फर्स्ट मंथ होता है। ऑस्ट्रेलियन भी ए से ऑस्ट्रेलियन अल्फाबेट भी अल्फाबेटिकली ए भी फर्स्ट लेटर होता है। तो इसीलिए हम इस तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो जनवरी के मंथ में ही खेला जाता है। मिड जैन कब खेला जाता है? जनवरी के मंथ में खेला जाता है। और जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है बेसिकली वो कौन से कोर्ट में खेला जाता है? ये खेला जाता है हमारे हार्ड कोर्ट के अंदर। तो हार्ड कोर्ट में हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है, ये पूछा जाता है बहुत बार पेपर में। और मिड जैन में, क्योंकि हम जनवरी भी फर्स्ट मंथ होता है, अल्फाबेटली ए भी फर्स्ट लेटर होता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हमारा कब खेला जाता है? जैन के मंथ में खेला जाता है। और इसको हम क्या एक हैप्पी स्लैम्स के भी नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि मेलबर्न के अंदर खेला जाता है, तो इसको हम हैप्पी स्लैम के नाम से भी जानते हैं। तो जनवरी मंथ इट्स अ मंथ ऑफ, वी कैन से हैप्पीनेस का एक मंथ होता है, तो हम इसको हैप्पी स्लैम के नाम से भी जान सकते हैं। तो हम ट्रिक वाइज इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन जो ओपन है वो अल्फाबेटिकली फर्स्ट पोजीशन पे, तो इसीलिए हम इसको जनवरी भी फर्स्ट मंथ में आता है, तो हम इसको ऑस्ट्रेलियन ओपन को जनवरी में खेला जाता है। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा स्लैम है वो है फ्रेंच ओपन। तो हमको पता है कि ए के बाद जो होता है बेसिकली क्या आता है? एफ लेटर ही आता है। ए के बाद क्या होता है? अल्फाबेटिकली अगर देखा जाए तो एफ ही लेटर आता है। तो एफ लेटर के बाद ए के बाद हम डायरेक्टली ऐसे लर्न कर सकते हैं फ्रेंच ओपन आता है। और फ्रेंच ओपन बेसिकली हमारा, हम फ्री कब होते हैं? बेसिकली हम एफ से फ्रेंच और एफ से फ्री होता है। तो हम फ्री कब होते हैं? बेसिकली फ्री हम होते हैं जैसे लास्ट मई में या जून के महीने में, जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं तो हम लोग सब फ्री हो जाते हैं, इंजॉयमेंट करते हैं, वेकेशंस में जाते हैं। तो इस तरीके से हम सेकंड ग्रैंड स्लैम को एफ से फ्रेंच और एफ से फ्री लर्न कर सकते हैं। और कौन से मंथ में खेला जाता है? ये खेला जाता है जून के स्टार्टिंग में, मीन्स स्टार्टिंग ऑफ जून एंड द एंड, मई के एंड में ही हम इस ग्रैंड स्लैम को खेलते हैं। और ये जो ग्रैंड स्लैम है ये खेला जाता है रेड क्ले के अंदर। और नेचुरल सी बात है, जब हम फ्री होते हैं तो हम ऐसी चीज़ें खेलते हैं जैसे मिट्टी से रिलेटेड चीज़ें को खेलते हैं, या हम टॉय से खेलते हैं। तो ऐसी चीज़ों को बच्चे ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं फ्री टाइम पे। तो ये रेड क्ले के अंदर ये खेला जाता है, ये फ्रेंच ओपन। और हम इसको रोनाल्ड गैरोस के नाम से भी जानते हैं। इस फ्रेंच ओपन को हम रोनाल्ड गैरोस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि फ्रांस के अंदर एक जगह है वहाँ पे ये खेला जाता है, इसीलिए हम इसको रोनाल्ड गैरोस टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं फ्रेंच ओपन को। तो कैसे हमने लर्न किया कि ए से अल्फाबेट, उसके बाद आता है एफ ही आता है, क्योंकि एफ ही अल्फाबेट आता है, तो हम फ्रांस से लर्न कर सकते हैं फ्रेंच। तो फ्रेंच ओपन हमारा आता है। और हम इसे कब खेलते हैं? जब हम फ्री होते हैं। तो एफ से फ्रेंच, एफ से फ्री। हम फ्री कब होते हैं? जून के महीने में, जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ती है। तो इसको हम जून के फर्स्ट वीक में हम इसको खेला जाता है मोस्टली। द थर्ड वन ग्रैंड स्लैम इज कॉल्ड विंबलडन। विंबलडन जो है बेसिकली हमारा कब खेला? विंबलडन जो है सबसे मोस्ट प्रेस्टिजियस ग्रैंड स्लैम्स है, सबसे चारों ग्रैंड स्लैम में सबसे ओल्डेस्ट एंड सबसे प्रेस्टिजियस ग्रैंड स्लैम्स है विंबलडन। जो हम इसे किस में खेलते हैं? इसको हम खेला जाता है ग्रास कोर्ट के अंदर। हम घास के अंदर विंबलडन को खेलते हैं बेसिकली। हम विंबलडन को कब खेलते हैं? कहाँ खेला जाता है? घास के अंदर खेला जाता है। और ये सबसे ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस हमारा विंबलडन होता है। और इसका टाइमिंग क्या होता है? इसका टाइमिंग होता है लेट जून टू अर्ली जुलाई। मतलब जैसे ही जून की छुट्टियां खत्म होती हैं, खत्म होने के बाद क्या होता है? जुलाई में हमारे स्कूल खुलते हैं। तो नेचुरल सी बात है, तो विंबलडन जो है हमारा थर्ड ग्रैंड स्लैम है, सबसे ओल्डेस्ट भी है और सबसे ये प्रेस्टिजियस भी विंबलडन है। सबसे जो हाईएस्ट मोस्ट प्रेस्टिजियस है दैट इज कॉल्ड विंबलडन। और ये हमारा कौन से? ये हमारा खेला जाता है ग्रास कोर्ट के अंदर, घास के मैदान में इसको खेला जाता है। ओल्डेस्ट भी है और प्रेस्टिजियस भी है। उसका टाइमिंग क्या होता है? इसका टाइमिंग है जून। जैसी गर्मियों की छुट्टी, जैसी गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी फ्रेंच ओपन के साथ, तो वैसे जुलाई के जैसे हमारे स्कूल खुलते हैं तो वैसे ही हमारा विंबलडन का स्टार्ट हो जाता है। तो हमें पता है। उसके बाद हम इस तरीके से लर्न कर सकते हैं कि जुलाई कैसे हम लर्न कर सकेंगे कि विंबलडन कब खेला जाता है? कि जैसे जून की छुट्टियां खत्म होती है, जुलाई में स्कूल खुलते हैं, तो विंबलडन को हम इस तरीके से लर्न कर सकते हैं विंबलडन को। द फर्स्ट एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा ग्रैंड स्लैम्स है वो है यूएस ओपन। तो हमें पता है कि ये जो यूएस ओपन है ये भी हार्ड कोर्ट में, दो जो हमारे विंबलडन है वो हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं। वन इज ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड वन इज अ यूएस ओपन। जो ये दोनों हमारे हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं। एंड ये फाइनल ग्रैंड स्लैम होता है। तो सबसे लास्ट वाला ग्रैंड स्लैम होता है यूएस ओपन। तो हमें सीक्वेंस अल्फाबेटिकली तो हमको दो लेना है, ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड फ्रेंच ओपन। थर्ड वन को और फोर्थ वन को हम थोड़ा सा इसके से लर्न कर सकते हैं कि जैसी हमारी विंबलडन को हमें थोड़ा सा ऐसा लर्न करना पड़ेगा कि हम विंबलडन जैसी जून के बाद जुलाई की छुट्टियां हमारी स्टार्ट होती हैं, तो हम उसमें विंबलडन को स्टार्ट करते हैं खेलना।
खेलना, और एक ग्रास कोर्ट में खेला जाता है नॉस्टली, क्योंकि उसी टाइम पे जो बच्चे होते हैं स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे अपने ग्रास के प्ले ग्राउंड में खेलते हैं। छुट्टियाँ जब स्कूल जब रिपोन्स होते हैं तो वहाँ पे स्कूल में ग्रासेस होती हैं, मैदान होते हैं, तो वहाँ पे मोस्टली खेलते हैं अपने। लास्ट वन इज़ यूएस ओपन। तो यूएस ओपन हमारा हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, ये लास्ट टूर्नामेंट होता है, और ये नेचुरल सी बात है जुलाई के बाद आता है हमारा सितंबर, तो ये मिड सितंबर से लेकर सितंबर की फर्स्ट वीक में ये स्टार्ट हो जाता है हमारा यूएस ओपन। तो ये सितंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होता है खेलना हमारा, और ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। एंड ये सबसे जो है ये इसको हम बोलते हैं फाइनल ग्रैंड स्लैम के नाम से भी जानते हैं, जो लास्ट होता है हमारा यूएस ओपन। तो ये 4 इंपॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम्स होते हैं जो हम हर साल भर में खेलते हैं। वन इज़ ऑस्ट्रेलियन ओपन, वन इज़ फ्रेंच ओपन, वन इज़ अ विंबलडन एंड यूएस ओपन। अभी तक जितने जो हमारे 4 ऐसे इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम को जीत चुके हैं, तो महेश भूपति ने सबसे पहले ग्रैंड स्लैम को जीता था, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन हु विन द ग्रैंड स्लैम्स। उसके बाद हमारे लिएंडर पेस हैं, हमारी सानिया मिर्ज़ा है एंड रमेश बोपन्ना है, तो रोहन बोपन्ना है। तो ये 4 इंडियन प्लेयर हैं जो अभी तक ग्रैंड स्लैम्स को खेल चुके हैं, और सबसे पहले महेश भूपति थे जिनको ये ग्रैंड स्लैम्स को दिया गया था। ग्रैंड स्लैम जो सबसे पहले जीता था वो महेश भूपति थी, सबसे पहले इंडियंस। So they are important ग्रैंड स्लैम्स ऑफ अ कंट्री। तो सेकंड थिंग जो ऑस्ट्रेलियन है, फ्रेंच है, विंबलडन है, यूएस ओपन है, हम इसको इस तरीके से भी ट्रिक से भी लर्न कर सकते हैं कि दैट ऑस इज अ नेम ऑफ पर्सन। ऑस्ट्रेलियन ओपन इज ऑस, AUS, उसमें ये ऑस आता है, तो ऑस्ट इज वन ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन। और फ्री, जब वो फ्रेंच ओपन से हम फ्री लर्न कर सकते हैं, मीन्स ऑस्ट जब फ्री होगा तो उसको विम से उसको धुलना पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन से हम ऑस्ट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, फ्रेंच इसको फ्री, जब वो फ्री होगा तो उसको विम बार से उसको धुलना पड़ेगा। विंबलडन, विम से विंबलडन, तो विम से उसको धुलना, उसको यूएस से यूएस ओपन, तो उसको धुलना पड़ेगा। तो हम इस ट्रिक से भी इसको लर्न कर सकते हैं। और 4 ग्रैंड स्लैम के किस तरीके से सबसे पहला कौन सा आता है, सबसे बाद कौन सा आता है, कौन से कोर्ट में खेला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कौन से कोर्ट में ये ग्रैंड स्लैम्स खेले जाते हैं। तो सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द 4 ग्रैंड स्लैम्स ऑफ अ कंट्री। थैंक यू।